Hello students, myself Dr. Usha Rani. Today we will learn about preposition. First of all, preposition is the combination of two words pre plus position. Pre means before, means pehle. Position means place. It means preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other word in the sentence. कि प्रपोजिशन क्या है? एक शब्द है जिसे किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है ताकि उसका जो अगला सेंटेंस है उसके शब्दों के साथ क्या रिश्ता है. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस बुक इज़ ऑन द डेस्क. अब जो डेस्क है ये एक नाउन है, ठीक है, और इससे पहले हमने यहाँ पर ऑन लगाया है. इट मीन्स कि ये प्रीपोजिशन क्या बता रही है कि ये एक ऐसा शब्द है जो इसको ये बताएगा कि बाकी के शब्दों के साथ इसका क्या संबंध है. ठीक है, तो ये क्या है कि दिस बुक इज़ ऑन द डेस्क. ठीक है, तो जो ये बुक है ये कहाँ पर रखी हुई है? डेस्क के ऊपर है. तो इस तरह से प्रीपोजिशन का मतलब है बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. तो हमारी फर्स्ट जो प्रपोजिशन है बच्चे वो है ऑन. ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? सबसे पहली ओपन स्पेसेस. ओपन स्पेसेस मीन्स कि जो खुला है, किसी बिल्डिंग की बाउंड्रीज नहीं है जहाँ पर. जैसे हम कहते हैं कि आप कहाँ पर काम करते हैं कि एक फार्म में काम करते हैं, किसी एस्टेट में काम करते हैं, तो वो क्या है कि वो एक बिल्डिंग नहीं है, वो एक ओपन एरिया है. इसी तरह से जैसे अ कुली वर्क्स ऑन अ प्लेटफॉर्म, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल. ठीक है, तो ये क्या है? ओपन स्पेसेस को इंडिकेट कर रहा है. तो जहाँ पर भी ओपन स्पेसेस होंगे, कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो उसमें यूज़ होगा हमारा ऑन. नेक्स्ट है डे एंड डेट. जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे. तो ऑन मंडे किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन का यूज़ होगा. राम वॉज बॉर्न ऑन 1st of July. तो यहाँ पर एक डेट की बात की जा रही है, 1st of July, तो इसमें भी ऑन का यूज़ होगा. इसके अलावा बच्चे ऑन का यूज़ जो है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक डे पर यूज़ होता है. जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऑन द नाइट ऑफ दिवाली या ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15th of August. तो इस तरह से क्या है, ये है हमारी प्रीपोजिशन ऑन के यूजेस. नेक्स्ट है हमारी प्रीपोजिशन एट. प्रीपोजिशन एट जो है, अगर हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इसमें ये किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए या किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे हम कहते हैं आई गॉट अप एट 6:30 AM. तो एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया. एग्जैक्ट टाइम के लिए हमेशा एट का यूज़ होता है, या किसी फेस्टिवल के लिए. एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, माई फादर केम होम एट क्रिसमस. ठीक है, तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा. अब अगर हम प्रीपोजिशन प्लेस के लिए यूज़ करें एट का यूज़, तो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, जैसे हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, द गर्ल इज़ एट द डोर. ये एक पर्टिकुलर एरिया पर, लड़की कहाँ पर खड़ी है? डोर पर खड़ी है, तो एट द डोर. ठीक है, या किसी स्मॉल टाउन या सिटी या विलेज के लिए भी, जैसे ही लिव्स एट सुल्तानपुरी इन दिल्ली. तो दिल्ली एक बड़ी जगह है. बड़े प्लेसेस के लिए हमेशा इन का यूज़ होता है, और जो छोटे प्लेसेस होते हैं, कोई सिटी छोटी, कोई टाउन या विलेजेस, वहाँ पर एट का यूज़ होता है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी इन. तो इन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? जैसे अगर हम टाइम की बात करते हैं, प्रीपोजिशन और टाइम की बात करते हैं, तो पार्ट ऑफ डे, सीजन या ईयर. जैसे हम कहते हैं ही ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. तो कब? इन द मॉर्निंग, सुबह.
ठीक है। अब यहाँ पर इन का जो यूज हुआ है मतलब पार्ट ऑफ द डे या कार्य के कंप्लीट होने पर, मतलब कि कब कंप्लीट होगा, कंप्लीशन टाइम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वी शैल फिनिश द वर्क इन 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कि इतनी देर में ख़त्म कर देंगे, तो कंप्लीशन टाइम के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जैसे बिग टाउन, सिटीज़ या बिग कंट्रीज़ या कंट्रीज़, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, शी स्टेज एट अंधेरी इन मुंबई। तो यहाँ पर मुंबई जो है दैट इज़ अ बिग सिटी। ठीक है, तो अब हमने सिटी यहाँ पर जो है वो उसके सामने तो लिखा है बेटा इन, और उससे पहले अंधेरी से आगे लिखा है एट। इससे पहले हमने जब प्रीपोजिशन एट किया था तो उसमें भी यही बात थी कि जो स्मॉल प्लेसेस, टाउन, विलेजेस होते हैं उनके सामने तो आता है एट, और जो बिग टाउन या सिटीज़ या कंट्रीज़ होती हैं उनके सामने आता है इन। जैसे हम कहते हैं ही लिव्स इन अमेरिका। ठीक है, तो एक कंट्री है तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर दो आपको साथ में दी गई हैं कि एक स्मॉल टाउन दिया गया है, एक बिग दिया गया है, तो जो बिग होगा, जैसे बिग कंट्री है या बिग सिटी है, उसके सामने तो इन आएगा, और जो हमारा छोटा प्लेस है उसके सामने एट आएगा। नेक्स्ट है बच्चे, हम टाइम के लिए बहुत बार यूज़ करते हैं सिंस, फॉर और बाय। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर फॉर और कहाँ पर बाय आएगा। ओके, सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जहाँ पर डेफिनेट टाइम के बारे में बात की जाती है, एग्जैक्ट के बारे में बात की जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज सिंस 2010। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो बताया गया है, डेफिनेट टाइम बताया गया है कि 2010 से वो काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। फोर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, कि इतने सालों से, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन दी जाती है। जैसे राम हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, लेकिन ये डेफिनेट नहीं होता है, मतलब कौन से 2 साल, कौन से 2 सालों से राम यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारा सिंस होता है वो डेफिनेट टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है उसके अंदर कि इस समय, बिल्कुल एग्जैक्ट दिया जाता है। जैसे इस एग्जांपल में 2010 दिया गया है, और यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, 2 ईयर्स। तो ये कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, इतने सालों से, इतने समय से। बाय का यूज़ भी टाइम के लिए किया जाता है, तो इसमें बताया जाता है कि कब तक, जैसे राम विल कंप्लीट हिज वर्क बाय 3 PM, तो 3 बजे तक वो अपना कार्य कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह से ये यूज़ हैं सिंस, फॉर और बाय का। नेक्स्ट हमारे जो प्रीपोजिशन है उसमें हम देखेंगे बिलो, अंडर, अबव एंड ओवर, इनका यूज़ किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं बिलो और अंडर को। तो बिलो और अंडर दोनों का मतलब ही लोअर होता है। बिलो का मतलब होता है बच्चे लोअर देन, मीन्स लोअर देन एनीवेयर, लाइक द शेल्फ इज बिलो द पेंटिंग, भाई उसके नीचे है। ओके, और अंडर का जो यूज़ होता है, अंडर का मतलब होता है वर्टिकली लोअर, कि बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे, लाइक सीता इज सिटिंग अंडर द ट्री, ट्री के बिल्कुल नीचे। एक तो हमने कह दिया कि इससे नीचे। बिलो का एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हिज लेग इज डिफेक्टिव बिलो द नीज, कि पैरों से नीचे उसकी जो लेग है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो ये लोअर की बात हुई, मतलब कि नीचे से। अब लेकिन यहाँ पर जब अंडर की बात होती है तो ये वर्टिकली लोअर की बात कर रही है। जैसे हम कह रहे हैं कि सीता जो है वो बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठी है। इसी तरह से हमारे जो दूसरी प्रपोजिशन है, एक है ओवर और एक है अबव।
अबाव जो है दैट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ बिलो। जैसे बिलो का मतलब होता है नीचे, तो अबाव का मतलब होता है ऊपर। अबाव का मतलब है हायर देन, हायर देन मीन्स कहीं पर भी, एनीवेयर, ठीक है। जैसे हर हेड इज अबाव वाटर, कि उसका जो हेड है वो पानी से ऊपर है, ठीक है, तो इट इज हायर देन। अब अगर हम बात करते हैं ओवर की, तो ओवर का मतलब होता है वर्टिकली हायर, ठीक है, ऊंचा तो है लेकिन ये वर्टिकली है। जैसे अगर हम बात करते हैं इफ यू स्टैंड अंडर दिस ट्री, यहां पर देखिए अंडर जो होता है वो ओवर का अपोजिट है, तो इस सेंटेंस के अंदर अंडर भी है बेटा, ओवर भी है, तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इफ यू स्टैंड अंडर दिस ट्री, अगर तुम इस पेड़ के नीचे खड़े होगे, यू विल फाइंड अ बंच ऑफ मैंगोज ओवर योर हेड, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे खड़े होगे तो तुम्हें अपने ऊपर, मतलब पेड़ के ऊपर जब देखोगे तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हें बंच ऑफ मैंगोज मिलेंगे। तो इस तरह से ओवर का मतलब हुआ वर्टिकली हायर, कि जब तुम नीचे खड़े होकर पेड़ के ऊपर की तरफ देखोगे तो तुम्हें वो मैंगोज दिखाई देंगे, ठीक है। तो बेटा बिलो का मतलब भी लोअर, अंडर का मतलब भी लोअर, बिलो का मतलब तो लोअर देन कि इससे नीचे, और अंडर का मतलब वर्टिकली बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे, ठीक है। और इसी तरह से अबव का मतलब हायर, और ओवर का मतलब वर्टिकली हायर, ठीक है, जहां पर आप खड़े हो उसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे प्रीपोजिशन है टू एंड टू वर्ड्स। तो टू का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन। टू का मतलब होता है डेस्टिनेशन, कि हमें यहाँ पहुँचना है। अब जैसे कहते हैं राम गोज टू कॉलेज, इट मीन्स राम कहाँ गया है, जाता है कॉलेज जाता है, तो ये हो गया डेस्टिनेशन की जगह क्या है, कहाँ पर पहुँचना है। टूवर्ड्स का मतलब होता है डायरेक्शन। अब अगर कहते हैं राम गोज टूवर्ड्स कॉलेज, कि भाई उधर से गया है, डायरेक्शन वो है। कॉलेज गया है नहीं गया है वो एक अलग बात है, लेकिन वो उधर से गया, कॉलेज की तरफ से, ठीक है। एंड मेट श्याम ऑन द वे, और मतलब उस कोई उसका दोस्त है उसको रास्ते में मिलता है। तो राम गोज टूवर्ड्स कॉलेज, तो यहाँ पर अगर टूवर्ड्स लगा है तो इट मीन्स कि कॉलेज की डायरेक्शन से, और टू लगा है तो वो कॉलेज में। तो टू हमेशा डेस्टिनेशन के लिए और टूवर्ड्स हमेशा डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट है बेटा, कई बार दो शब्द होते हैं बाय एंड विद, ठीक है। तो बाय का यूज कहाँ पर होता है और विद का यूज कहाँ पर होता है। बाय का एक तो सीधा सा यूज है कि पैसिव वॉइस में यूज होता है, जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय राम, ठीक है, कि ये किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बाय का यूज होता है। विद का जो यूज होता है वो कि किस इंस्ट्रूमेंट के साथ, विद में होता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे ही किल्ड अ लॉयन विद अ गन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको फिल कर देते हैं ही किल्ड अ लॉयन बाय अ गन, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है, विद अ गन, हमेशा इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का यूज किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि बाय हमेशा वहां पर यूज होता है कि जो हमारा डूअर है, जो हमारा काम करने वाला है, जो एक्शन जो करने वाला है उसके लिए, और जो एक्शन होगा उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए विद। जैसे हम इसको एक सिंगल एग्जांपल से समझते हैं, द केक वॉज कट बाय राम विद अ नाइफ। तो डूअर कौन है हमारा, राम, उससे पहले लगा बाय, और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया, नाइफ, उससे पहले क्या लगा, विद, ठीक है। तो जो काम करने वाला है, जो एक्शन जिसके द्वारा होगा वो तो हो गया हमारा बाय, और इंस्ट्रूमेंट क्या यूज होगा उसके लिए जो हमारी प्रीपोजिशन यूज होगी वो होगी हमारी विथ। नेक्स्ट हमारी जो प्रीपोजिशन है वो है इन एंड इनटू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन हमेशा होता है पोजीशन के लिए यूज, जैसे हम कह रहे हैं कि राम इज इन द रूम, ठीक है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, भाई पोजीशन की ये कहाँ पर हैं, और मतलब राम जो है वो कमरे में है, अब हमने ये बता दी पोजीशन, ठीक है।
अब अगर इसके अंदर मोशन आ जाती है, अब अगर इसके अंदर ही मोशन की बात की जाती है, इट मीन्स into is used with verbs of motion to indicate entrance. एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, he jumped into the well to save her. मतलब जो चीज मोशन में है, जो चल रही है, जब उसमें अगर यूज होता है तो वहां पर यूज होता है into. तो वो कुएं में कूद गया, तो यहाँ पर मोशन है, यहाँ पर रेस्ट में नहीं है कोई चीज, ठीक है। तो जब रेस्ट में ना हो, मोशन में हो, तो वहां पर यूज होता है हमारा इनटू, ठीक है। तो अब जैसे pour milk into the jug, तो यहां पर क्या है, मोशन में है और इन वर्ड्स है, ठीक है, एंट्रेंस के लिए है। तो जब जहां पर मोशन इन वर्ड्स हो तो वहां पर इनटू का यूज होता है, और जहां पर सिर्फ पोजीशन की बात हो तो वहां पर इन का यूज होता है। इसी तरह से ऑन और अपॉन, ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, ठीक है। तो थिंग्स जब रेस्ट में है तो वहां पर होगा ऑन, ऊपर के लिए। इन होता है बेटा मैं के लिए, अंदर के लिए, और ऑन होता है ऊपर के लिए। तो ऑन जो है वो थिंग्स एट रेस्ट हैं, जब मतलब द कैट सेट ऑन द वॉल, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। तो ये मतलब कैट कहाँ पर बैठी हुई है, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर बैठी हुई है, तो वो रेस्ट में है। और अगर यही चीज मोशन में है तो आएगा हमारा अपॉन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, कि वो मोशन में है, उसके ऊपर कूदी है, तो यहां पर आएगा हमारा अपॉन। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन और अमंग का डिफरेंस बेटा कि व्हेन वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग बिटवीन टू पर्सन तो वहां पर बिटवीन यूज होता है, और अगर हमने दो से ज्यादा के बीच में अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वहां पर अमंग होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं, राम वॉज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन, कि राम जो है वो दो के बीच में बैठा हुआ है, मोहन और सोहन। तो यहाँ पर दो ही पर्सन है या दो थिंग्स जो हों तो वहाँ पर हमेशा यूज होता है बिटवीन। और अगर यहाँ पर दो से ज़्यादा बच्चे होते, सपोज कीजिए राम वॉज स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, तो कहाँ पर खड़ा है, क्राउड, क्राउड तो भीड़, तो भीड़ क्या है, दो से ज़्यादा इंसान है वहाँ पर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, अमंग, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज बिटवीन टू स्टूडेंट्स, और एक कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज अमंग द क्लास, ठीक है। जब पूरी क्लास की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमने अमंग यूज किया, और जहां पर दो बच्चे हैं तो वहां पर हमने यूज किया बिटवीन। नेक्स्ट है बेटा हमारा बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, ठीक है। जैसे माई हाउस लोकेटेड बिसाइड द टेम्पल, भाई टेम्पल के साथ में है तो साइड में है उसके। अब अगर बिसाइड्स वर्ड है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, कि इसके साथ साथ। जैसे हम कहते हैं राम वॉन्ट्स टू बाय पेन्स बिसाइड पेंसिल्स, कि पेन्स तो ले ही रहा था वो, और साथ साथ में क्या है कि इन एडिशन टू, मतलब पेन्स और पेंसिल्स दोनों साथ में ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बिसाइड्स का मतलब होता है बेटा इन, सो बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। लाइक हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बिसाइड्स फूड वी गेव द बेगर सम मनी, मतलब फूड तो दिया ही, उसके साथ साथ उसे कुछ, कि जो बेगर है उसे कुछ पैसे भी दिए। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, इन एडिशन टू, कि इसके साथ साथ ये भी। नेक्स्ट हमारी जो प्रीपोजिशन है वो है इन एंड विद इन। इन मीन्स एट द एंड ऑफ। लाइक अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, वी शैल फिनिश आवर वर्क इन अ मंथ, ठीक है। इन अ मंथ का मतलब क्या है कि एंड ऑफ मंथ, कि भाई एक महीने में हम अपना काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जब हम एट द एंड ऑफ की बात करते हैं तो हमारा यूज करते हैं हम प्रपोजिशन इन। जब बात आती है विद इन की, तो विद इन का मतलब होता है बिफोर द एंड ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं, वी शैल फिनिश आवर वर्क विद इन अ मंथ, ठीक है।
तो विद इन अ मंथ का मतलब क्या हुआ, बिफोर द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, कि महीना होने से पहले ही, बिफोर द एंड ऑफ द मंथ। और अगर हमने इन अ मंथ लिखा है तो एंड ऑफ द मंथ, ठीक है बच्चे। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा आफ्टर एंड बिहाइंड। आफ्टर का मतलब होता है कि हम किसी टाइम को रेफर कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर पोजीशन को रेफर कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं राम विल कम आफ्टर 10 o'clock, भाई 10 बजे के बाद आएगा, जो हम आफ्टर हमेशा बाद, ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है या पोजीशन को इंडिकेट करता है। जैसे पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, कि पुलिस जो है वो चोर के पीछे भाग रही थी, तो भागती थी। तो अब ये क्या है कि यहाँ पर क्या है बच्चे कि ये किसी पर्टिकुलर टाइम और पोजीशन की बात कर रहे हैं आफ्टर। लेकिन बिहाइंड क्या है कि प्लेस की बात करते हैं। मीन्स राम स्टूड बिहाइंड द वॉल, ठीक है। बिहाइंड मतलब कि यहाँ पर जो है पीछे खड़ा है राम, राम स्टूड बिहाइंड द वॉल, ठीक है। तो बिहाइंड का मतलब होता है प्लेस के बारे में जब बात की जाए, और आफ्टर का मतलब होता है जब पर्टिकुलर टाइम और पोजीशन की बात की जाए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा प्रीपोजिशन। थैंक यू।